जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने हमेशा उन लोगों को सराहा है जिन्होंने आगे बढ़कर समाज की भलाई के लिए योगदान दिया। हमने हमेशा उन लोगों के जोश, जज्बे, जुनून को सलाम किया है जिन्होंने जरूरतमंदों की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज जब देश कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है, संक्रमण की रफ्तार बेकाबू है और जब महामारी की मार से हर व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, तब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मुश्किल की इस घड़ी में समाज की हिम्मत बढ़ा रहे हैं। ये लोग देश को, समाज को संक्रमण से लड़ने की नई राह दिखा रहे हैं और ये वो नायक हैं जो देश की परेशानियां कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उन्हीं नायकों के सम्मान की एक पहल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने की है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको लगातार ऐसे लोगों की कहानियां दिखा रहा है जो दिन रात जरूरतमंद लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये लोग देश के सच्चे सेवक हैं और संकट के समय में बन चुके हैं द रियल हीरोज। एक तरफ कई निजी अस्पताल आपदा को अवसर बनाकर मरीजों से मनमानी फीस वसूल रहे हैं, तो वहीं बैतूल के ओम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कोरोना मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। समाज सेवी सोनू पाल और उनके सर्जन भतीजे डॉक्टर संदीप पाल अस्पताल को संचालित करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने के बाद प्रशासन से चर्चा कर 60 बेड का कोविड अस्पताल शुरू किया गया, जिसमें 15 ऑक्सीजन बेड हैं। पिछले 20 दिन में 120 से ज्यादा मरीजों को भर्ती किया गया और जिसमें से 15 से 20 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। अस्पताल में मरीजों का इलाज बिल्कुल फ्री है और मरीजों को बेड के साथ आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दवा मुफ्त में दी जा रही है। म्यूजिक थेरेपी और योग भी कराया जा रहा है। मरीजों के ठीक होने के बाद उन्हें पौधा भेंट करके घर भेजा जाता है। तो इस वक्त ओम आयुर्वेदिक परिषद के संयोजक सोनू पाल और उनके भतीजे एमएस सर्जन डॉक्टर संदीप पाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का, क्योंकि आपदा का वक्त चल रहा है और ऐसे में आप लोग जिस तरीके से समाज के लोगों की मदद कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सलाम करता है। आप लोग समाज के लिए रियल हीरोज हैं। सबसे पहले सोनू जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कोरोना के केसेस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन भी फेल नजर आ रहा है कई चीजों में। समाज सेवा एक सबसे बड़ी सेवा होती है जिसके जरिए हम लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश करते हैं और यही भूमिका इस वक्त आपका अस्पताल भी निभा रहा है। जी जी मैडम। हेलो। जी जी सोनू जी। जी मैडम बताइए। सर आप लोगों की वाकई में ये जो पहल है ये सराहनीय है, क्योंकि ऐसे मुश्किल वक्त में आप लोग लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं, मुफ्त में इलाज कर रहे हैं। जी मैडम, एक मानव सेवा पहले अपना धर्म है। हम जहां से आते हैं और जो संस्था को हमने चालू किया, यही उद्देश्य से हमने एक पहल की थी कि मानव सेवा सर्वोपरि रखना है। तो हमारे यहाँ संस्था में हमारी पूरी टीम हॉस्पिटल की सभी सेवा भाव से जुटे हुए हैं और आप सेवा कर रहे हैं सबकी। जी बिल्कुल, यहाँ पर ट्रीटमेंट कैसे होता है जरा आप विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को, और अभी तक कितने मरीज ठीक हो चुके हैं यहाँ? जी मैडम, मैं आपको विस्तार से डॉक्टर संदीप पाल बताएंगे। मैं आपसे इतना निवेदन कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ टोटल निःशुल्क है पूरा इलाज। हम एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और दोनों चीजों का मिला के यहाँ अपना इलाज मरीजों का कर रहे हैं। और अगर आप इसके बारे में जानकारी है तो वो डॉक्टर संदीप पाल आपको देंगे। जी डॉक्टर संदीप बोलिए। नमस्कार मैम, हमारी संस्था का जो उद्देश्य है सर्विस टू पेशेंट इज सर्विस टू गॉड, मतलब जो हम मरीज की सेवा कर रहे हैं वो सेवा हमारी ईश्वर के लिए। इस प्रण को लेकर हम लोगों ने जो चालू की थी उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पे 40 पेशेंट एडमिट है, जिसमें से 25 ऑक्सीजन बेड है, बाकी के 25 ऑक्सीजन बेड है, बाकी के 45 जो बेड है वो हमारे आइसोलेशन बेड है। मैम हम लोग यहाँ पे जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है उसके तहत जितनी मेडिसिन है वो सब देते हैं और साथ में हम लोग आयुर्वेदिक जो हमारे शास्त्रों कहे गया है, जिसमें इम्यूनिटी बढ़ाने वाले गिलो है, अश्वगंधा जिसमें ICMR रिसर्च कर रहा है, वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ में आज देखा गया है कि पेशेंट भयभीत ज्यादा है कोरोना से इतना डरा हुआ है कि वो खुद ही अपने हाथ से पल्स ऑक्सीमीटर ले रहा है, बेड को ढूंढ रहा है
ऑक्सीजन ढूंढ रहा है, जबकि अधिकतर पेशेंटों को इसकी जरूरत नहीं है। तो पेशेंट जब हॉस्पिटल में आता है तो वो बहुत ज्यादा डरा हुआ सहमा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग उसको यहाँ पे म्यूजिक थेरेपी, यहाँ पे हम लोग भगवान धन्वंतरी उनकी वंदना कराते हैं साथ में, क्योंकि भगवान धन्वंतरी जो है वो मतलब चिकित्सक जो थे, देवताओं के चिकित्सक थे, तो उनकी जो प्रार्थना है उससे यहाँ पे मोटिवेट करते हम लोग। उसके अलावा म्यूजिक सेशन चलाते, साथ में उनको शाम को जो हेल्दी पेशेंट है जो रिकवर करे थोड़ा सा, उनको बेड पे थोड़ा सा अनुलोम विलोम कराना, और जो अच्छे पेशेंट उनको ग्राउंड है बीच में एक हमारा गार्डन है, उसमें हम लोग इनको योगा थेरेपी देते हैं मैडम। बिल्कुल सोनू जी, देखिए एक वक्त वो भी था जब 2020 में जो स्थितियां हमने देखी थी, तब लोग एक बार फिर से आयुर्वेद की तरफ गए थे और बहुत बेहतर इलाज भी हुए, और उसके बाद लोग खुद ही डॉक्टर बन गए थे घर घर में। यही स्थिति फिलहाल हम देख रहे हैं कि आयुर्वेद पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। मैडम उस समय भी यही हुआ था, उस समय भी हम लोगों ने घर घर जाके 90,000 लोगों को फ्री काढ़े बांटे थे। घर जाके हमने 90,000 लोगों को, उसका पूरा डाटा हमारे पास है और उसको हम देख भी रहे हैं कि जिन लोगों ने काढ़ा पिया था उनमें इम्यूनिटी बढ़ना, या और उसी पे आईसीएमआर ने, आयुष मंत्रालय ने रिसर्च कराई थी, अश्वगंधा, गिलोय, तो उसके रिजल्ट देखने को मिले, तो वो हम लोगों ने बांटे थे और वही चीज आज हम लोग यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। डॉक्टर संदीप, इस मुश्किल दौर में ये सबसे अहम हो जाता है कि लोगों का मॉरल जो है वो डाउन ना हो, और इम्यूनिटी तो तब बूस्ट होगी जब इंटरनली वो स्ट्रांग होंगे, और शायद इसी वजह से आपका आपका जो अस्पताल है ये इसमें भी कदम बढ़ा रहा है, क्योंकि जो योगा के जो तरीके हैं वो बताए जाता है, इसके साथ ही म्यूजिक थेरेपी भी उन्हें दी जा रही है। यस मैम, शाम और सुबह दोनों टाइम पे हम लोग उनके डोज के बाद, उनको मेडिसिन देने के बाद सुबह लगभग 7 से 7:30 बजे उनको म्यूजिक थेरेपी देते हैं। सभी लोग अपने बेड पे, जो पेशेंट बैठ नहीं सकता वो अपने बेड पे लेट के ऑक्सीजन मास्क के साथ उन्हें अपनी आंखें बंद करके उसको सुनना है म्यूजिक को प्रॉपर, जिससे उसका माइंड डाइवर्ट होता है। वो जो सोच रहा है बार बार कि मैं मर जाऊंगा या मुझे मतलब कोरोना हो गया है, ऐसी कौन सी बीमारी होगी मुझे, तो वो भाग रहा है उससे मैम, और उसको, और समाज में भी वो देख रहा है कि जिसको आज कोरोना हो गया उससे लोग कट रहे हैं या अपन बोले दूरी बनाना, तो लोगों ने आज इतनी ज्यादा दूरी बना ली कि उसे अकेला छोड़ दिया गया है। तो वो सब चीजें उनको मोटिवेट करते कि नहीं, हम सब आपके साथ पीछे खड़े हुए हैं, ये समय है 10 दिन 12 दिन 14 दिन का कट जाएगा आपका, तो उनको मोटिवेट करते हैं। तो उनसे हमको ये चीजें बहुत सारी देखने को मिली है, उसमें उनको फायदा भी हो रहा है मैम, और उनका जो एक डर है कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम बचेंगे नहीं, वो चीज उनके मन से निकाल रहे हैं कि नहीं, आप अगर आपका 85 सैचुरेशन भी आ रहा है, 80 भी आ रहा है, तो आप डरिए मत, धीरे धीरे रिकवर करेगा, खुद से करेगा। और जो प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट का दिया, उनको उल्टा लेटा करके प्रोन पोजीशन में वो हम करके उनका ऑक्सीजन बढ़ा रहे हैं, और वो ये सब चीजें देख के मोटिवेट हो रहे हैं। मोटिवेट होने से हमने देखा कि उनका रिकवरी रेट बढ़ रहा है। डॉक्टर संदीप, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जैसे रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है और आप लोगों को अलग अलग थेरेपीज भी देते हैं, लेकिन छोटे छोटे नुस्खे जो आप हमारे दर्शकों को बता सके जिसके जरिए लोग घरों में ही ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल मैम, सबसे पहली बात तो मैम कि जब भी आपको फीवर आ रहा है तो आप टेस्ट कराने से भागिए मत। लोग क्या कर रहे हैं आज की, जब भी उसे फीवर आया, सर्दी खांसी हुई, तो लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर को नहीं दिखाते, सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, खुद से दवाई ले लेना, खुद से सब कुछ करना, और 3 से 4 या 5 दिन बाद वो हॉस्पिटल जा रहे हैं। ये बिल्कुल कतई ना करें। जैसे ही आपको फीवर आता है या कोई सिम्टम्स आता है तो आप आपके फिजिशियन, जो भी आपके डॉक्टर है, आपके फैमिली डॉक्टर, उससे कंसल्ट करिए। अपने आप दवाइयां ना ले, उनसे जाके कंसल्ट करिए और जाके सबसे पहले आप टेस्ट कराइए। क्या हो रहा है कि लोग सिम्टम्स आने का 4 से 5 दिन कुछ भी नहीं करा रहे, घर पे रह रहे, सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, सेल्फ मेडिसिन ले रहे हैं मन से, उसके 7 या 8 दिन बाद जब क्रिटिकल कंडीशन हो जा रही है, सेचुरेशन कम हो जा रहा है, तो वो लोग फिर हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं डायरेक्ट। ऐसे में उन्हें बेड नहीं मिलना, ऑक्सीजन नहीं मिलना, सब समस्या आ रही है। सबसे पहले तो आपको, हर व्यक्ति को ऑक्सीजन या बेड की जरूरत नहीं है आज। आप सबसे पहले जैसे ही आपको फीवर आता है, आपके फिजिशियन से कंसल्ट करिए, हॉस्पिटल जाइए, टेस्ट कराइए, उसका जैसा प्रोटोकॉल गवर्नमेंट आज दे रही है वो प्रोटोकॉल से आपको फॉलो करना है। आपको प्रॉपर घर पे जो भी आयुर्वेदिक चीजें बताएगी, भाप लेना, काढ़ा या घर में गर्म पानी का सेवन, ये सब आप करते रहिए, और साथ में मेडिसिन को आप लेते रहना। आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है चीजों को कि नहीं मैं ठीक हो गया हूँ, और अपने आप को आइसोलेट करना है, बिल्कुल एग्जस्ट नहीं करना है। हमने देखा है मैडम कि अगर 50% भी अगर ऑक्सीजन लेवल अपना है, ये बहुत बड़ी बात है कि 50% भी अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल है तो हमारे वाइटल्स उस पर जिंदा रह सकते हैं। और हम अदर एक्सरसाइज करके, अदर एक्सर्ट होके, क्या होता है, हमें लगता है कि अरे 80 हो रहा, हम लोग घूम रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, इधर उधर, जो भी हमारी
फालतू की जो मेंटली स्ट्रेस बोलेंगे वो सब ले रहे तो हमारा ऑक्सीजन लेवल और कम हो रहा है। हमारा अगर 50% भी अगर ऑक्सीजन लेवल आता है और हम अगर हमारे वाइटल्स के लिए रखते हैं उसको बिल्कुल बिना एक्सरसाइज करे सोए रहते आराम करते हैं तो उस पर भी हमारे वाइटल्स रिकवर करेंगे और वाइटल की पूर्ति हो जाएंगे। तो बिल्कुल एक्सरसाइज ना करें, जैसे हमें पता चलता है कि हम पॉजिटिव है या हमें सिम्टम्स आ रहे हैं तो बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर ले। टोटल बेड रेस्ट और खाना भरपूर खाए। कोरोना के पेशेंट में देखने पा रहा है कि बिल्कुल नहीं खा रहा है, वो पानी बिल्कुल नहीं पी रहा है, इससे मैडम उनको कमजोरी ज्यादा आ रही है। बिल्कुल आप खाना बंद नहीं करें। अगर आप जो नॉर्मल डाइट है अपना आहार अगर नहीं ले सकते तो आप लिक्विड डाइट ज्यादा लीजिए, जूस हुआ, पानी की मात्रा ज्यादा से ज्यादा कीजिए, क्योंकि पेशेंट आज खाना बंद कर दे रहा है, कमजोरी उससे ज्यादा आ रही है। अगर हमें हमारे इम्यून पावर को बढ़ाना तो हमें संतुलित आहार लेना जरूरी है। अगर आप खाना नहीं खा पा रहे तो फल लीजिए, जो इच्छा वो खाइए, पर आपको खाना खाना है। बिल्कुल सोनू जी, क्योंकि ये ऐसा वक्त है जिसमें आपदा में भी लोग अवसर ढूंढ रहे हैं और शायद इसी वजह से जब पेशेंट अस्पताल जाता है तो मनमाफिक फीस भी उससे वसूली जा रही है, भले ही उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले। तो ऐसे में आप लोगों ने किस तरीके से जागरूकता इसको लेकर बढ़ाई है ताकि लोग आयुर्वेदिक की थेरेपी के जरिए ही स्वस्थ हो सके और उनको बेहतर इलाज भी मिल सके? हमारा उद्देश्य था मैडम, आज की डेट में अवसर में आपदा ढूंढ रहे लोग, वो सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन हमारी सोच है कि हम मानव सेवा और हम भी आए मनुष्य में तो हम कितना हम लोगों की हेल्प करें, सेवा करें। अभी ऐसा अवसर था कि लोगों को मतलब कहीं बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं, कहीं दवा नहीं, कुछ नहीं, और गरीब परिस्थिति के लोग भी बहुत है, यहाँ आदिवासी बेल्ट है ये। तो हमारा उद्देश्य था कि हम सबकी जितनी हमसे अधिक हो सेवा करना है, हम उसमें हम कर रहे हैं मैडम। और जहां तक अवसर आपदा वाला तो समय है मैडम, पैसा जीवन में सभी लोग कमाते हैं, लेकिन हमें पैसे की चाहत नहीं है, हमें तो सिर्फ अभी सेवा करना। पैसा तो हर इंसान कमाता है मैडम, आज हर व्यक्ति को इलाज की आवश्यकता है, गरीब लोग कहाँ जाएंगे? अवसर में आपदा तो हर आदमी ढूंढता है मैडम, हमारा उद्देश्य अवसर में आपदा ढूंढना नहीं है। बिल्कुल सर, देखिए और फिलहाल जी बिल्कुल सर, देखिए फिलहाल स्थिति ये है कि अस्पतालों में जब हम जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी दिख रही है, टेस्टिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, टेस्ट हो रहे हैं तो रिपोर्ट्स टाइम पर नहीं आ रही है, तो दिक्कतें हर तरफ है लोगों के सामने। जी, लेकिन मैडम हमारे यहाँ पे इतना अच्छा है कि हमें हमारे प्रशासन, माननीय कलेक्टर जी ने, CHO जी ने बहुत मदद की, हमें ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होती। हमने जब हमारे यहाँ जब हमने मांगा उन्होंने पूरा सहयोग किया। हम हमारे कलेक्टर साहब है, माननीय CMO साहब है तिवारी जी ने हमारी भरपूर मदद की, जिससे हम लोगों की सेवा कर पा रहे मैडम। डॉक्टर संदीप, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि लोग पहले खुद से ही ट्रीटमेंट करने की सोचते हैं और आजकल तो हर कोई शायद गूगल एक्सपर्ट ही बन गया है, इसलिए गूगल पर चीजें ढूंढते हैं और उसके बाद डायरेक्ट चले जाते हैं मार्केट में उन दवाओं को खरीदने के लिए। लेकिन ये कितना खतरनाक हो सकता है किसी के स्वास्थ्य के लिए? मैडम ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। लोग आज इसके मानसिक रोगी हो चुके हैं। लोगों ने आजकल घर में खुद ने पल्स ऑक्सीमीटर ले रखा है, अगर वो थोड़ा सा एग्जर्ट करता है तो ऑलरेडी ऑक्सीजन सैचुरेशन मेरा भी कम होगा, अगर मैं ज्यादा एग्जर्ट करूंगा तो वही चीज को वो बार बार चेक करता है और उससे वो मनोवैज्ञानिक रूप से क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। वो देख रहा है बार बार मेरा कम हो रहा है, अगर एग्जर्ट करूंगे तो आपका सैचुरेशन कम होना एक नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति का भी कम हो। तो हमको ना सोचते हुए हमें तो जो हमारा डॉक्टर है, जो फिजिशियन, आपके फैमिली फिजिशियन है, उनसे आपको पहले कंसल्ट करना चाहिए। वो जैसा आपको गाइड करे आपको वैसे आगे बढ़ना चाहिए, ताकि खुद से मेडिकेशन करना। आप खुद से मेडिकेशन कर रहे हो फिर आप अपनी चीजों को खुद बिगाड़ रहे हैं। सोनू पाल जी, लेकिन दूसरों को ठीक करने के लिए खुद भी एक्टिव होना जरूरी है, तनाव मुक्त रहना जरूरी है, तो ये सब कैसे मुमकिन हो पाता है? मैडम ये तो सब परमात्मा का, ईश्वर का है, उन्हीं की दुआओं से हम चल रहे हैं, एक्टिव है। लेकिन कई बार ये भी लगता है कि अगर हम दूसरों को बचाने के लिए जा रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि खुद खतरे में ना पड़ जाएं, लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा सोचेंगे मैडम तो कोई किसी की सेवा ही नहीं कर पाएंगे, ना डॉक्टर, ना अगर हमारे छोटे छोटे कर्मचारी है जो साफ सफाई कर रहे हैं, वार्ड बॉय है, सिस्टर है, ये कोई काम नहीं कर पाएंगे मैडम अगर ये सोच लिए तो। हमें तो ये अगर हर आदमी डर गया तो कोई काम नहीं कर पाएगा, हॉस्पिटल किसी की सेवा नहीं कर पाएगा। और दुआ है मैडम, सब दुआ देंगे, बिल्कुल उस दुआ से हम, हमारी एनर्जी बढ़ी हुई है, हम उसी में काम कर रहे हैं दिन रात। डॉक्टर संदीप, लेकिन अगर सपोज कीजिए कि कोई कोरोना पेशेंट है तो ऐसे में और लोग उससे
खुद का बचाव कैसे रखें, कैसे दूरी बनाकर रखें और किन किन चीजों की सावधानी बरतने की जरूरत है उस पेशेंट के साथ? मैम, जो अगर आपके घर में पेशेंट है तो जो आज गवर्नमेंट ने जो WHO ने प्रोटोकॉल दिए, वो प्रोटोकॉल को मैडम पूरा फॉलो करना। आपको मास्क पहनना है, 6 गज की दूरी बनाए रखना है, हाथ सैनिटाइज करना है बार बार। आप ये सब करके प्रोटोकॉल को फॉलो करके आप उनसे सेफ भी रह सकते हैं और उनकी सेवा भी कर सकते हैं आप। बिल्कुल। हर 2 मिनट में हाथ को सैनिटाइज कीजिए, आइसोलेट कीजिए अपने आप को, उसके बाद मास्क को प्रॉपर लगा के रखिए। जी जी। सोनूपाल जी, एक वक्त वो भी था जब लोग एलोपैथी पर ज्यादा यकीन करते थे, लेकिन अब वो दौर बदल चुका है। लोग आयुर्वेद की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, यूनानी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, लोग होम्योपैथिक का इस्तेमाल कर रहे हैं ज्यादा। जी 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 मैडम, आयुर्वेद में तो शुरू से चरक के समय से मतलब सिद्धांत में ये लिखा भी हुआ है कि आयुर्वेद तो सबसे अच्छी चीज है, इसमें साइड इफेक्ट भी नहीं होते। सिर्फ चूंकि आयुर्वेद थोड़ा सा टाइम लेता है रिकवर करने के लिए, तो इसलिए आयुर्वेद पे अब लोग का ज्यादा अभी हम देख रहे हैं। अभी विगत से कोरोना के कल के पहले से लोग आयुर्वेद पे ज्यादा लोगों का झुकाव है। अब वो लोग एलोपैथी को मतलब वो नहीं कर पा रहे, अब आयुर्वेद पे ज्यादा वो विश्वास कर रहे हैं। सर, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि इंटीरियर इलाका है ये, जहां पर आपका ये जो अस्पताल मौजूद है, सर ऐसे में गांव के लोगों को कैसे आप जागरूक कर रहे हैं, ताकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि पहले आप लोगों ने काढ़ा भी घर घर तक पहुंचाया था, उन लोगों को जागरूक भी किया था? जी मैडम, क्या है, हमारे जो कॉलेज के सारे स्टाफ, डॉक्टर और सिस्टर, ये हमारा आज से नहीं 4 साल से हमारा हर गांव में कैंप लगते हैं कॉलेज की तरफ से। सारा स्टाफ, डॉक्टर और सिस्टर जाती है, उन्हें दवा देके उनके सारे मतलब उन्हें आयुर्वेद की तरफ इन सारे डॉक्टरों ने मेहनत की है मैडम। गाँव में उन चीजों को लाया कि आयुर्वेद आपके लिए बहुत उपयोगी चीज है, कोई छोटी चीज है, सब घरों में भी है वो चीज आपके जो लगी हुई है, वो उनको बताना है। ये लोग उनको जाके बता रहे कि आप इसमें ये इस चीजों में ये लीजिए, ये दवा लीजिए, ये है। तो ये लोग मतलब गांव-गांव में जाके कैंप लगाए, मतलब 90 से 120 के करीब कैंप लग चुके हैं। ये कोरोना काल के पहले से लगे थे मैडम, ये अभी नहीं। जी सोनूपाल जी, और ये वक्त ऐसा है जिसमें इंसान अपने आप को कम से कम अकेला ना समझे, क्योंकि वो जब किसी बीमारी से जूझ रहा होता है तो ऐसा ना हो कि कहीं वो डिप्रेशन में चला जाता है, डिप्रेस हो जाता है, मुश्किलें उसको लगती हैं कि हर तरफ से घिर गई हैं। ऐसे में आपका ये जो अस्पताल है वो फ्रेंडली माहौल देता है, परिवार की तरह वहां सारे सदस्य ट्रीट करते हैं? बिल्कुल मैडम, परिवार के जैसे ही हम सारे मतलब हमारे स्टाफ जो है, चाहे वो सिस्टर हो चाहे डॉक्टर्स हो, उनको हम एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं जितने मरीज है। और उसमें हमें भी अच्छा आनंद लग रहा है। हम उनकी एकदम घर जैसे, एक परिवार जैसे हम उनकी मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। हमें भी काम करने में आनंद आ रहा है, ऐसा कहीं नहीं। हम उनके बीच में रह के उनके स्वास्थ्य मतलब उसमें क्या हो रहा है मैडम कि हम जब उनके पास जाके एक परिवार का माहौल दे रहे हैं, तो एक तो उनको एक मानो जो सपोर्ट होता है वो मिल रहा है उनको। तो वो बीमारी से हटके एक रिकवर होने में भी उनको ये मदद मिल रही है। बिल्कुल डॉक्टर संदीप, 20 दिन में 120 मरीजों को ठीक किया गया, और जब मरीज ठीक हो जाता है तो उसके बाद पौधा भी भेंट किया जाता है उसको? हाँ मैम, 20 दिन में। जी जी डॉक्टर संदीप बोलिए। मैं हम लोग पौधा इसलिए दे रहे हैं, हम लोग के औषधि के पौधे ये जाके घर पे अपने घर पे लगाए, गिलोय जो हमारे यहाँ पे गार्डन है, औषधि गार्डन, इस पे आज 600 से 700 स्पीसीज अलग अलग प्रजाति के औषधि पौधे लगे हुए हैं। उनमें से हम एक पौधा उनको देते हैं जो उनके घर पे लगा है, और उसका यूज भी उन्हें बता रहे हैं कि हमें कैसे इसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि आज जो वातावरण है, आज ही लोग कह रहे हैं कि पेड़ लगाओ, कम से कम एक हमारा है कि वो ठीक हो गया है, मोटिवेट हो चुका है, उससे एक चीज है करने की कि मैं क्या करूं समाज के लिए। तो हमने कहा कि सबसे पहली स्टेप है कि आप एक पहले पौधा ही लगाओ। अगर आप समाज सेवा आपको ऐसा लगता है किसी की हेल्प करना है, सबसे पहले आप एक पौधा लगाओ, वो भी बहुत बड़ी सेवा है। इसको लेके, इस उद्देश्य को लेके हम लोग जब वो लोग जाते हैं तो एक पौधा हम लोग उनको देते हैं ताकि वो अपने घर में लगाए और लोगों की। बिल्कुल सोनू जी, एक आखिरी सवाल, आप क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।